बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी मोक्षदायिनी माँ गंगा जी का ये पुराण प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध तीर्थ हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर आप बैठे हैं और श्रीमद् भागवत जैसे पावन ग्रंथ को श्रवण करने के लिए उत्सुक है। श्रीमद् भागवत जी की थोड़ी थोड़ी चर्चा प्रत्येक दिन यहाँ हो रही है। श्रीमद् भागवत जी के अष्टम स्कंद के 8वें अध्याय पर हम पहुँचे हैं। समुद्र मंथन की कथा चल रही थी। सबसे पहले समुद्र मंथन में से विष निकला। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब शंकर जी ने विष पी लिया तो उसके बाद समुद्र मंथन से आविर्धानी कामधेनु प्रकट हुई। अब ब्राह्मण लोग आए और बोले कि यह पहली चीज प्रकट हुई है, इसलिए यह हमारी है। ऋषियों ने कहा कि पहली चीज तो चली गई। ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं नहीं, वह तो समुद्र की काई थी, उसको फेंक दिया गया। रत्न तो अब निकला है। हमको रत्नों में पहला रत्न चाहिए। लेकिन ब्राह्मणों की नहीं सुनी गई और आविर्धानी को ऋषि लोग ले गए, क्योंकि यज्ञ के लिए गाय बहुत आवश्यक है। उसके बाद उच्चैश्रवा नाम का अश्व निकला। बलि ने कहा यह तो हमको मिलना चाहिए। भगवान ने इंद्र की ओर इशारा किया कि तुम चुप रहो, ये बड़े भाई हैं, इसलिए इस पर इनका हक है। इसलिए उच्चैश्रवा बलि को मिल गया। उसके बाद ऐरावत नाम का हाथी निकला, जिसके 4 दांत हैं और जिसका श्वेत वर्ण है। भगवान ने कहा दैत्यो अब तुम चुप रहो। घोड़ा बलि को मिला तो हाथी इंद्र को मिलेगा। दैत्य लोग खिसिया कर रह गए अपने मन में कि हाय हाय, 4 दांतों वाला सफेद हाथी हाथों से निकल गया। अब भगवान ने सोचा कि समुद्र मंथन की महिमा बढ़ानी चाहिए। उनके गले में जो कौस्तुभ मणि थी उसको उन्होंने चुपके से कहा कि जाओ तुम समुद्र में मिल जाओ। और यह कह करके पीतांबर से भगवान ने अपना गला ढक लिया, जिससे कोई देख न सके। कौस्तुभ मणि तो पद्मराग मणि है और नित्य है। वे समुद्र मंथन में से निकल करके आए और अपने आप ही जाकर भगवान के गले में लग गए कि मैं तो भगवान के हिस्से में हूँ। भगवान ने भी कहा कि यह तो हमको चाहिए ही चाहिए, और उन्होंने उसको अपने अलंकार के रूप में ग्रहण कर लिया। इसके बाद कल्म वृक्ष निकला, उससे जो मांगो सो मिलता। वह अपने आप ही स्वर्ग में चला गया। फिर अप्सराएं निकली,
वे भी स्वर्गलोक की रमणीयाएं हो गई। तदनंतर निकली लक्ष्मी जी, साक्षात श्री रमा। भगवान ने कहा कि आओ देवी, तुम्हारा हमारा विवाह बहुत पुराना हो गया, अब हम नया विवाह करेंगे। हम तुमको छुट्टी दे देते हैं, तुम स्वयं हमारा वरण करो। लक्ष्मी जी अब वर्ण करेंगी तो केवल नारायण का ही वर्ण करेंगी, दूसरे का तो वर्ण करने वाली वो है नहीं। वे समुद्र से प्रकट हुई, मानो चमकती हुई बिजली प्रकट हो गई। सारे देवता, दैत्य, दानव, मानव उनके रूप में औदार्य से आक्षिप्त चित्त हो गए। इंद्र ने उनके लिए आसन लेकर के बिछाया, गंगा आदि ने उनको गंगा जल से स्नान कराया। सब लोगों ने अपनी अपनी उत्तम वस्त्रें लाकर लक्ष्मी जी को दी। ऋषि लोग उनका अभिषेक करने लगे, गंधर्व गान करने लगे, नृत्य गान होने लगा। वरुण ने उनको वैजयंती माला भेंट की। देवताओं ने चित्र विचित्र आभूषण, हार आदि दिए।